हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस मैथ्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। जो हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने फैराडे के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था उसके हमने पढ़ लिए थे वीडियो। उस वीडियो में हमने वो जो फैराडे के लॉ थे वो हमने पढ़ा। इसमें हम पढ़ेंगे लेंज लॉ। लेंज ने एक लॉ दिया था और वो लॉ क्या है उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फैराडे लॉ को मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि फैराडे जो लॉ थे, जो फैराडे ने लॉ दिए थे दो, उन फैराडे लॉ से हम क्या करते थे कि जो इंड्यूस्ड करंट था, जो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ था, इनकी उसने व्याख्या की थी। फैराडे लॉ के द्वारा इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उनकी पूरी उसमें जानकारी दी थी। और इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, मॉड ऑफ डी फाई बाई डी टी। इस टाइप का एक फॉर्मूला भी इन्होंने दिया था जो किसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। नाउ हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या करता है कि ये करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उनके परिमाण, उनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है फैराडे लॉ। जबकि जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ ये बताता है, लेंज लॉ हमको ये बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है लेंज लॉ। और ये डायरेक्शन जो होती है ईएमएफ की कॉइल के अंदर, वो एक पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करती है। और वो केस होता है कि वो हमेशा किसी भी पोजीशन में होगी, किसी भी डायरेक्शन में अगर किसी भी डायरेक्शन में अगर करंट चल रही है तो हमेशा वो उन कारणों का विरोध करेगी जिससे वो बन रही है। यानी कि वो रिलेटिव मोशन का विरोध करेगी, रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करेगी। और कैसे रोकती है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंज के अनुसार कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट बनता है उसकी जो ध्रुवणता होती है, जैसे प्लस और माइनस की बात करते हैं ध्रुवणता, तो वो धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वो उन कारणों का विरोध कर सके जिससे कि उसमें फ्लक्स के परिवर्तन हो रहा है। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने का कारण क्या होता है, उसके फ्लक्स में चेंज हो रहा है। और वो फ्लक्स में चेंज कब हो रहा है, जब उसके मध्य सापेक्ष गति हो रही है। उसके मध्य क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है। किसके बीच में, जो मैग्नेट और जो सर्किट है उसके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा है। उसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। इस ईएमएफ से क्या बन रहा है, करंट बन रहा है। ये ईएमएफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे ईएमएफ ने करंट को प्रोड्यूस किया। मतलब मेन जो इसमें जो रीजन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ, द रीजन इज द रिलेटिव मोशन। तो क्या करता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो सीधा किसका विरोध करती है, रिलेटिव मोशन का विरोध करती है। रिलेटिव मोशन से इसका फ्लक्स में चेंज होता है, फ्लक्स में चेंज से ईएमएफ बनता है, ईएमएफ से करंट बनता है। देखो साइकिल बन रहा है पूरा। और वही करंट वापस क्या करता है, उस रिलेटिव मोशन का विरोध करता है, उसको बंद करने की कोशिश करता है। अब मैग्नेट और इसके मध्य, इसके बीच का अगर हम बात करें तो उसको विरोध कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे हम कुछ डायग्राम देखेंगे और उन डायग्राम से समझेंगे कि ये इसका विरोध कैसे करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको कैसे वापस उसको भेजता है और उसको भेजने की कोशिश करता है। तो सापेक्ष गति जो होती है, रिलेटिव मोशन, वो कोयल का एक सिरा स्वयं चुंबक की भांति व्यवहार करता है और जिसकी दिशा धारा पे निर्भर करती है। अब वो कैसे निर्भर करती है धारा पे, उसको हम देखते हैं कि जब छड़ चुंबक के एन सिरे को कुंडली के सापेक्ष गति करवाया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक फिगर देखते हैं, फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ और उस फिगर में हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक छड़ चुंबक है। इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है। और यहाँ पे हम एक सर्किट बना देते हैं, सर्किट डायग्राम ये हो जाएगा हमारा। इसमें हमने इंडक्टेंस लगा रखा है, कॉइल लगा रखी है हमने यहाँ पे, और ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस टाइप हम इसमें इस तरफ की गति करवा रहे हैं। तो इस तरफ क्या हो रहा है, इसका रिलेटिव मोशन हो रहा है। ये स्टेशनरी स्टेट में है जो हमारा जो हमारा सर्किट है। अब यहाँ से जो तरंगें हैं विद्युत, यहाँ से निकलती है, चुंबक की तरंगें निकलती है इसमें से, मैग्नेटिक वेव, उनकी डायरेक्शन है ये बाहर की ओर, एन से बाहर निकलती है और एस में ये प्रवेश करती है। ऐसी होती है ये, इस टाइप से ऐसे चल जाती है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ये निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, इसके फ्लक्स में चेंज करती है। अब इसके फ्लक्स में यहाँ से चेंज होता है, इसका एन सिरा
ये इस चुंबक का जो कॉयल है ये वापस क्या बनेगा, एन बनेगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। देखो करंट फ्लो की जो डायरेक्शन होगी वो इस टाइप से होगी, जो इसमें विक्षेप होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो इस तरफ आएगा, और ये जो सिरा है वो वापस क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। देखो फर्स्ट टाइम में जब ये इस तरफ आ रहा है उस टाइम तो ये क्या था, साउथ था, उस टाइम ये क्या बन गया, साउथ बन गया। और ज्यों ही इसमें करंट फ्लो हुई, करंट फ्लो होते ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल बन गया। अब इस ये जो कॉयल है ये कॉयल खुद नॉर्थ पोल बन गई, और ये क्या करता है, इसका रिपल्सन करता है। अब रिपल्सन का मतलब क्या होगा, वो उसका विरोध कर रहा है। करंट बनने का कारण क्या था, जिसमें करंट ऐसे प्रोड्यूस हुई, करंट बनने का कारण क्या था, इसकी रिलेटिव मोशन हुई थी। जो नॉर्थ पोल है वो इस कॉयल के पास आया था, लेकिन अब यहाँ पे जो इसमें करंट बनी, इसने कह दिया कि अब ये जो साउथ पोल जो यहाँ पे पहले था, जो इसको अट्रैक्ट कर रहा था नॉर्थ पोल को, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो गया। साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो गया, और यहां से ये नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल आपस में क्या होगा, इसमें रिपल्शन होगा, और इसको क्या करेगा, वापस पीछे की ओर धक्का देगा। ये लेंज लॉ का फर्स्ट डायग्राम के यहाँ से बात करते हैं। 4 तरह की इसमें कंडीशन होंगी। फर्स्ट हमने यहाँ पे देख लिया क्या होता है, जब नॉर्थ पोल को साउथ पोल, जब नॉर्थ पोल को कोयल के पास लाते हैं, फर्स्ट में देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नॉर्थ, और कॉइल का क्या बनता है, साउथ बनता है। ज्यों ही उसमें धारा प्रवाहित होती है, ज्यों ही उसमें इंड्यूस्ड करंट बनता है, वो वापस क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, और रिपल्शन के कारण वो उसको क्या करता है, पीछे की ओर धक्का देता है। जैसे जैसे हम आगे बात करते हैं इस टाइप, अब यहाँ से क्या होगा, इसको अब यहाँ से दूर ले जाते हैं। जैसे अब क्या किया, यहाँ से ये छड़ चुंबक है, ये एस ध्रुव है इसका, ये एन है। अब क्या करते हैं, वापस वही सर्किट डायग्राम है, इसमें यहाँ पे हम गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं, और अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में तो हम इसको इधर ले जा रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इधर ला रहे हैं, ये हम इसको इधर ला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, इससे दूर हट रहा है, और ये इस टाइप से इसमें से निकल रही है जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। अब ये क्या हो गया, वापस एस बन गया, जो पहले एन था वो वापस क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। अब एस बन गया, अब ये ना तो इसको इधर जाने दे रहा है, ना इसको इधर आने दे रहा है। जब इधर आ रहा है तो उस टाइम पे वापस क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है। नॉर्थ बनने से इसमें रिपल्सन होता है। अब जब क्या हो रहा है कि जब ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है उस टाइम से ये साउथ बन जाता है, और जब साउथ पोल बनता है तो उस टाइम पे वापस इसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो देयर आर 2 कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, इसमें क्या होता है कि जो करंट है वो इस तरफ इस टाइप से फ्लो होता है। अब इस टाइप से फ्लो होता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, इसमें ये साउथ पोल बन जाता है। अब एक चीज़ ये, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग, जब नॉर्थ पोल इसकी ओर आता है, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल आता है, देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल आता है तो उस टाइम पे करंट कुछ एन टाइप में, आपको यहाँ से करंट कुछ कॉइल में इस टाइप से फ्लो होगी, कॉइल में इस टाइप से करंट फ्लो होगी। इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, मतलब करंट जो होगी वो ऐसे क्यों, इसमें हम अगर मैं इसको कॉइल के फॉर्म में बनाऊं तो ये ऐसे, इसमें ऐसे होगी, ये इस टाइप से करंट ऐसे फ्लो होगी, ठीक है। वो नॉर्थ मतलब एन के फॉर्म में उसमें फ्लो होगी। और जब करंट अब इस डायरेक्शन में चल रही है, जो नॉर्थ पोल है वो दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो उस टाइम पे ये कुछ इस टाइप से फ्लो होगी करंट, मतलब एस की फॉर्म में फ्लो होगी। अब ये वापस इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब जो ही ये इधर आएगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, फिर इधर आएगा और ये जो साउथ पोल है वापस किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि उसका रिपल्शन करेगा। 2 कंडीशन हमने यहाँ पे देखी। नॉर्थ पोल को जब इसके पास में लाया जाता है तो उस टाइम पे ये से, जब नॉर्थ पोल को इसके पास में लाया जाता है तो उस टाइम पहले तो ये साउथ होता है, लेकिन जो है इसमें इंड्यूस्ड करंट बनता है ये नॉर्थ हो जाता है। नॉर्थ होने के कारण क्या होता है, उसमें रिपल्सन होता है। सेकंड कंडीशन में अगर हम इसको यहाँ से दूर लेके जाते हैं, उस टाइम पे जो नॉर्थ पोल था अब वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, साउथ पोल में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसलिए ये क्या करता है, इसको वापस अट्रैक्ट करता है। अब ये जो ही वापस उसके पास में जाता है वो वापस से नॉर्थ हो जाता है, और नॉर्थ में वापस रिपल्सन हो जाता है। कुल मिला के ये जो डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, या फिर यहाँ पे जो पोल बनने का जो सिस्टम है वो उन सारे रीजंस का विरोध कर रहा है, उन सारे रीजंस को मतलब गलत सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, उसको बंद कर रहा है, या इसको जब अट्रैक्ट कर रहा है तो उस टाइम पे ये इसका रिपल्सन कर रहा है। ये सारी चीज़ें जो है उसके रिलेटिव मोशन को रोकने के कारण होती है। फिर अब जब मुझे क्या करना होगा, इसको इधर भेजना ही है तो मुझको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी इसमें लगानी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने के कारण जो है यहाँ पे लेंज एनर्जी लॉ भी बनता है। आगे लेंज के हमने 2 डायग्राम 2 पढ़े हैं जिसमें हमने नॉर्थ पोल के यहाँ पे कंसिडरेशन की है। अब हम बात करते हैं
साउथ पोल पे। सेम इसी प्रकार सिमिलरली साउथ पोल में भी अगर हम करवाते, जैसे मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये मैंने एक मैग्नेट लिया है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब क्या करते हैं, वापस वही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वही कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की। ये पहले क्या था, नॉर्थ था, ये इसको अट्रैक्ट किया, ज्यों ही ये इसके पास में आई इसमें करंट फ्लो हुआ। अब एस है तो एस टाइप में करंट फ्लो होगा। एस का अगर एस ध्रुवखंड जो है वो इसके पास में आता है तो उस टाइम पे अब इसकी टूवर्ड इसका मोशन हो रहा है। अब टूवर्ड मोशन हुआ, इसमें रिलेटिव मोशन हुआ, टूवर्ड मोशन, तो उस टाइम पे ये एस फॉर्म में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। एस फॉर्म मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा, ये इस टाइप से, और इसका जो विक्षेप है निडल में वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। देन हम बात करते हैं, ये ज्यों इसमें करंट फ्लो होगा ये क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा एस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एस में कन्वर्ट होने के बाद में वापस क्या हो जाएगा, इसमें रिपल्सन हो जाएगा। सेम कंडीशन बन रही है। फर्स्ट ये क्या था, जब एस था उस टाइम पे कॉइल जो थी वो एन थी, ठीक है, जो इसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। और ज्यों ही इसमें एस टाइप की, मतलब इस तरफ ये ऐसे इसमें करंट फ्लो होने लग गया, तो उस टाइम पे क्या हो गया, ये एस था और कॉइल है वो एस बन गया, इसमें वापस क्या हो गया, रिपल्सन हो गया, जो हमारी इस फर्स्ट वाली कंडीशन में हो रहा था। देन हम यहाँ पे बात करते हैं आगे एक और कंडीशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको दूर ले जाते हैं। जैसे यहाँ से ये है, ये हमारी मैग्नेट है, ये एन है और ये एस है। फिर वही सेम कंडीशन भी इसमें अप्लाई करते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ से ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब हम इसमें देखते हैं यहाँ से, अब ये क्या हो रहा है, इसकी अपोजिट साइड में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो ये जो पहले पोल जो था वो साउथ बन गया था, अब वापस वो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्थ में कन्वर्ट हो गया। वापस ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ना तो ये चुंबक को इस तरफ जाने दे रहा है, ना ये इस तरफ जाने दे रहा है। कुल मिला के चुंबक को वो रोकने की कोशिश कर रहा है, और वो रिलेटिव जो मोशन हो रही है इसमें, उस रिलेटिव मोशन का ये विरोध कर रहा है कि रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लेंज लॉ कहते हैं। लेंज ने इन्हीं चार डायग्राम से, चार सर्किट से ये समझाया है कि जब एन को आप जब कॉइल के पास लाओगे तो पहले तो वो एस बनेगा, और फिर ज्यों इसमें करंट फ्लो हो जाएगी वो क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा, और उसका क्या करेगा, वो रिपल्शन करेगा। फिर इसी टाइप से एन को दूर ले जाओगे तो जो एन है वो वापस एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, फिर से उसमें रिपल्सन होगा, या नहीं सॉरी, फिर से वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जो वापस पास में आएगा फिर से उसमें रिपल्सन हो जाएगा। ये इसी टाइप से लेंज ने कुछ चार डायग्राम देके इनको समझाया है। सो थैंक्स for watching this video. Keep watching MS Maths and subscribe the channel MS Maths.